ठीक है। लंबी फैक्टर होता है, इसको हम हिंदी में बोल बताए गुणनखंड बोल सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड, गुणनखंड विधि। ठीक है। और ये है अंतर विधि। ठीक है, ये हम लोग का। अब देखो तुम लोग के पास ये सवाल रहेगा, ठीक है, कि एग्जाम में हम लोग किसका यूज करेंगे, है ना। एग्जाम में हम लोग किसका यूज करेंगे। ये नॉर्मल बात है कि एग्जाम में हम लोग किस मेथड का यूज करें, तुम्हारा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और आसानी से किससे बनेगा, ये चीज हम बताएंगे। ठीक है, फैक्टर विधि उतार लिया इसको। ठीक, भाग विधि पहले हम लोग देखते हैं, जैसे 12 है 92। इसमें हम लोग को क्वेश्चन में सिर्फ ये आएगा कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे, है ना। 12 7 84, 84, 12 में से 4 गया 8, है ना। फिर 12 एक बार में, 12 में से 8 गया 4, 4 दूनी 8, 0। तुम लोग का एचसीएफ यहाँ पे कितना है, 4। ये हम लोग का भाग विधि है। ठीक है, इतना तो सबको ही पता है ना। इतना तो सबको ही पता है ना। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसा बनता है उस पर आता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है इस पे, किसी को दिक्कत है इसमें, रेनू। नहीं है ना किसी को दिक्कत। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का मसफा निकाला जाए, मैंने एचसीएफ। तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे एक एक दो है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो यदि अंतिम भाजक चार हो। ये ऐसे क्वेश्चन है तुम्हारे पास, कोशिश करो बनाने का आंसर बताओ। कोशिश करो, 2 मिनट दे रहे। बनेगा कि नहीं बता देना। कभी कभी एग्जाम में ये लिख देता है भाग विधि द्वारा ये बताने के लिए।
12, 12, 20 सही है। ये तो तुम लोग को हम शायद बताए थे, है ना, ये वाला बताए थे ना, उल्टा चलने वाला। हम्म, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो एग्जाम में इतना बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, इसका शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। क्या बोल रहा है, एक एक दो, एक एक और दो, क्या हो, भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे एक एक दो है, एक एक दो है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि भाजक चार है लास्ट, है ना, लास्ट भाजक क्या हम लोग का चार है। अब तुम लोग हमको ये बताओ यहाँ क्या संख्या है कि ये जीरो हो जाए, यहाँ पर हम क्या संख्या ले जो जीरो हो जाए, 8, है ना, तभी ना 4 दूनी 8 हम करके इसको खत्म करेंगे, है ना। यहाँ पर अगर हम 8 ले ले तो 4 दूनी 8, ये हम लोग खत्म हो गया, है ना। तो ये जो 8 है ना हम लोग का, ये जो 8 होगा ना, ये यहाँ का सेकंड वाला का भाजक बन जाएगा। बात समझ में आया। ये जो नीचे वाला का जो हम लोग का भाज्य होगा, सेकंड वाला का क्या हो जाएगा, ये भाजक बन जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, और जो शेषफल होता है ना, जो शेषफल निकलता है वो दूसरे वाला का भाजक बनता है। अब एक बात बताओ कि यहाँ 4, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा 4 आना चाहिए, बोले ना अभी, लास्ट वाला का जो भाजक होता है इसके पहले वाला का शेषफल बनता है, ठीक है। तो यहाँ 4 आना चाहिए, तो यहाँ क्या अमाउंट लेके 4 आ जाए, और यहाँ पे 1 है, तो जरूर 8 एकम 8 किया होगा, है ना, 8 एकम 8 लिया है, तो जो घटाए तो मेरा क्या है 4, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 12, है ना। अब ये 12 क्या है, फर्स्ट वाले का क्या बन जाएगा, ये फिर से भाजक बन जाएगा, और ये शेषफल यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या ले, एक बार में जो 8 आ जाए तो क्या लेंगे 20, है ना, 12 एकम 12, जिससे मेरा यहाँ पर 8 आ जाए। समझ में आया। तो क्या आ गया मेरा 12 और 20। बताओ कोई दिक्कत है क्वेश्चन में। रेनू, नहीं है ना दिक्कत, चलो अब ऐसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं। लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF है वो निकाला जाए, तो भागफल का क्रमांक ऊपर से नीचे है ना, ऊपर से नीचे 2 3 5 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। दोनों संख्याएं ज्ञात करो यदि अंतिम भाजक, यदि अंतिम भाजक 40 हो, 40 बनाओ आंसर बताओ।
देखो क्लास में ना कम स्टूडेंट रहे कोई बात नहीं है, लेकिन जितना स्टूडेंट रहे पूरा अच्छा से एक्टिव रहे, ठीक है, वो पढ़े। अगर पढ़ना उड़ना कुछ नहीं है ना, तो पढ़ करके क्लास ज्वाइन करके फीस बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, हम सबको बोल रहे हैं। क्योंकि क्या दिक्कत है, अगर तुम लोग नहीं बताएगा कि हमको यहाँ दिक्कत हो रहा है, तो हम उस चीज को कहाँ क्लियर करेंगे? बताओ, कैसे क्लियर करेंगे उस चीज को हम? अंजलि एक बार और देखो। सिर्फ मेरे पढ़ा देने से नौकरी नहीं होने वाला है, तुम लोगों को खुद भी मेहनत करना होगा। आना चाहिए, गलत हो सही हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन रिप्लाई सबका आना चाहिए। रेनू, क्या है यार? नहीं बना है तो भी बता दो कि नहीं बना है। 640 14 1410 नहीं है, ठीक है, 640 1480 होगा, ठीक है। ये चीज है, क्या होता है, 2 3 5, लास्ट हम लोग का 40, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? 40 बचे 200, तभी तो ठीक है। ये 200 यहाँ का क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। और ये रिमाइंडर यहाँ आना चाहिए, भाज्य का रिमाइंडर यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ कोई ऐसा नंबर लेना है हमको कि मेरा 40 आ जाए, ठीक है, कोई ऐसा नंबर लेना है हमको। तो यहाँ 200 है, तो यहाँ पर हम क्या लें? यहाँ पे अगर हम 640 लें तो 600 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का 3 है ना, यहाँ पर हम लोग का 3 है। असल में फिर ये जो 640 है, यहाँ का क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। और ये बीच वाला हमको निकालने के लिए फिर क्या, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पर हम लोग का 200 आना चाहिए, ऐसा नंबर लेना है, ठीक है, 2 बार में। नहीं, इसको गुना करके इसको जोड़ना है, यही है और कुछ नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो 2 बार में हो जाएगा 1280 और 2 1480, ठीक है। 1480 होगा, जिसमें हम 1280 अगर घटाएंगे 2 बार में तो मेरा 200 आएगा। तो नंबर क्या आया? 480 और 1480। बताओ किसी को दिक्कत है तो? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ कि क्लास तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? जो तुम लोग का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं? तुम लोग को समझ आ रहा है ना, फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ये बताओ। सीख रहे हो कि नहीं, पहले से कुछ नया सीखे कि नहीं क्लास में? रेनू, बस सीखते रहना है और प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा, हम समझ गए, है ना? ये जो तुम लोग को हम क्वेश्चन कराया है, ये कैट में आया हुआ है, ठीक है, ये कैट में आया हुआ है तुमको, वो भी 6 साल पहले का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी भाग विधि द्वारा सेफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3 1 3,
3 है और आखिरी भाजक 6। आखिरी भाजक 6 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करो। दोनों संख्या ज्ञात करो। बताओ क्या आएगा। हाँ, हम समझ गए। चौबीस नब्बे सही है। दोनों संख्या ज्ञात करो ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते हैं। दोनों संख्या का योग 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 ज्ञात करो। दोनों संख्या का योग ज्ञात करो। ठीक निकालिए रेमो। योग ज्ञात करो, जो दो संख्या है उनको जोड़ देना है बस। 114। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अब इसी मेथड को अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, है ना। शॉर्टकट मेथड से इसको हम बनाएंगे। शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड समझो। यही क्वेश्चन है तुम्हारे पास। ठीक है, जो हम लोग का यहाँ पे क्रम दिया रहेगा ना, भागफल का जो क्रम रहेगा, इसको पलट देना। इसको उल्टा लिखेंगे। देखो 3 1 3 लिखते थे, अगर उल्टा भी लिखेंगे फिलहाल अभी के लिए यही आएगा। क्या आएगा? 3 1 3 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि जो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था ना, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने बोला था, वहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसको जोड़ देंगे, जीरो लिखेंगे प्लस में। क्योंकि कुछ है नहीं तो जीरो कर दिए, तो कितना हो जाएगा? 6 18, है ना। फिर इस 18 को यहां लेकर आएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस, और ये जो हम लोग का स्टार्टिंग का जो मल्टीप्लाई होगा ना भाजक का, उसको यहाँ शेषफल में लेकर आना। 6, तो 18 कम 18 18 6 24। फिर इसको यहाँ लेकर के आएंगे, और ये जो 18 होगा इसको यहाँ लेकर आएंगे। 24 दिया, 72 72 और 8 80 और 90। तो दो नंबर हुआ। 24 और 90 लास्ट का देखो। 24 और 90 लास्ट का। बताओ, किसी को समझ में नहीं आया हो तो बोलो। सबको आ गया? किसी को दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो तो बना करके देता हूँ। चलो बना इसको शॉर्टकट मेथड से।
2120 कैसे आएगा? जोड़ दी? अच्छा, जोड़ दिए ना। ठीक है, योग है ना यहाँ पे। चलो योग को हटा देंगे। दोनों संख्या ही निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 3 5 है ना। अब बताओ कितना आएगा। यहाँ पे हम 10 कर दिए। अब बताओ क्या आंसर आएगा। 160 370। ठीक है। अब देखो हम तुम लोग को इतना कुछ बता रहे हैं, ठीक है। नया नया चीज तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब घर में अगर उसको नहीं प्रैक्टिस करोगे ना, वो पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो बता रहे हैं उस पर घर में बनाओ, हम बार बार बोल रहे हैं। क्योंकि मेरा काम खाली ये नहीं है कि तुम लोग से फीस ले ले और अपना ड्यूटी कर दे। क्योंकि नौकरी इस बार निकलवाना है। और अगला जो हम लोगों का 2023 को जो वैकेंसी आएगा ना, उसके बीच और अभी ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, हम लोग का अभी पूरा मैथ्स बचा हुआ है। जैसे तुम नंबर सिस्टम देखे, वैसे हर टॉपिक को पढ़ाएंगे हम। और मेन इसमें एडवांस मैथ्स है, जो बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, इंग्लिश है तुम लोगों का। उसके बाद रीजनिंग है। इंग्लिश और रीजनिंग को अभी हम इसलिए पेंडिंग में थोड़ा सा रखे हुए ना, क्योंकि मैथ्स थोड़ा खत्म कर दे। क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग में ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत खाली थ्योरी पढ़ाना, साथ साथ प्रैक्टिकल करवाना। ये मैथ्स बहुत लंबा है। ठीक है, इसीलिए 3 4 चैप्टर को खत्म करने के बाद इसको फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोनों का दोनों स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश भी और रीजनिंग दोनों ही। तब तक तुम लोग मैथ्स के साथ है ना, वर्ड्स को याद करो। और अगर समय नहीं मिलता तो ऐप डाउनलोड कर लो, क्या दिक्कत है। ऐप में जो है, हिंदू का जो ऐप है ना, हिंदू का ऐप डाउनलोड कर लो। और एक ऐप है, हम शेयर करेंगे। उसमें डेली एडिटोरियल आता है। ठीक है, जैसे मान लो तुम एडिटोरियल पढ़ रहे और उसका मतलब समझ में नहीं आया, तो जिस चीज का मतलब नहीं समझ में आएगा, सिर्फ उसमें टैप करोगे ना, सिर्फ क्लिक करना है। उसका पूरा मतलब हिंदी के साथ सिनोनिम एंटोनिम सब आ जाएगा। ठीक है, वो ऐप हम तुम लोग को शेयर करेंगे। उसको डाउनलोड कर लेना। काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, खाली उसको खोल करके पढ़ते रहना। समझे, मेरे जितना दोस्त है ना, सब जॉब करते करते लिया है, सब सब नौकरी जॉब करते हुए लिया। जॉब वाला का नौकरी पहले होता है। ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हैं ना, मोबाइल खोल कर रखो, उस ऐप को रखो, एडिटोरियल बस पढ़ते रहो, अपना काम करते रहो, क्या दिक्कत है। वैसे काम होता है। वहां पे टैप किए, उसका मीनिंग देख लिए। तुमको पता नहीं कि तुम्हारा नॉलेज कितना बिल्ड हो जाएगा इतना समय में। जहां पे हम लोग बैठ करके, हाँ, खाना बना रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम भी पहले करते थे कि खाना खा रहे, खाना खाते समय हम पता है क्या करते थे, वीडियो ऑन करके फिल्म देखते थे। ठीक है, अब नहीं करते। अब हम कुछ और देखते हैं, जो मेरे काम से रिलेटेड है ना। तो जब जिस चीज में तुम्हारा पागलपन आएगा ना, नहीं हमको लेना ही है, तो वो चीज खुद तुम्हारे पास आएगा। अब जैसे हम मार्केट के लिए पागल रहते हैं, तो हम जब खाना खाते हैं उस टाइम पे हम वही चीज देखते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं हम। वैसी पढ़ाई भी है, कम समय में कैसे पूरा करें। तो मेन है जीके और इंग्लिश का वर्ड्स। तुमको पता है पूरा का पूरा ग्रामर जो तुम लोग है ना, मुश्किल से 20% है जो एग्जाम में। जो मेन है पूरा का पूरा वोकेबलरी है। सिनोनिम्स ले लो, या क्लोज स्टेज पजल, ग्रामर है बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वोकेबलरी का रोल सबसे ज्यादा है। और समय कम है, याद बहुत करना है। तुम लोग हम बार बार बोल रहे हैं, ऐप खोलो, उसको पढ़ो। ठीक है, कुछ भी काम करो, खाना भी खाओ तो उसको देखो, पढ़ो।
ठीक है, और फिर उसको क्या करो ना, डे टू डे लाइफ में अप्लाई करो, जबरदस्ती अप्लाई करो, खुद के लिए अप्लाई करो कि हमको एग्जाम तक याद रखना है इसको, है ना, वो खुद हो जाएगा। और कोई दूसरा तरीका नहीं है, लाख वर्ड्स याद करना पॉसिबल नहीं है ना। तो पढ़ो और उसको अप्लाई करने का कोशिश करो, हो जाएगा। और इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। देखो 1 1 2 जितना क्वेश्चन अभी बनवाए उन्हीं सभी का शॉर्टकट बता रहे, बनाओ इसको। हम तुमको प्रैक्टिकल बता रहे, ऑनलाइन क्लास में जितना स्टूडेंट्स का नौकरी हुआ है ना मेरा, सब जॉब करने वाला है, सब जॉब करने वाला। कोई भी ऐसा नहीं है जो बैठ करके ऐसे ही पढ़ हुआ, सब जॉब करता है। इसीलिए तो रात में उनके लिए क्लास है। कितना आगे आंसर हम लोगों का, 20 और 12 ना, सभी का आया। सभी का आया, सभी भेजो। मेरा आवाज आ रहा है? बताओ तो, साउंड आ रहा है मेरा? हमको सुनाई नहीं दे रहा है। साउंड आ रहा है? शायद नेट खत्म हो गया दूसरे मोबाइल का। चलो देखो। अब आया। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन यही है हम लोग का। ठीक है, इसका नंबर्स चेंज कर देते हैं। सब एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ऐसे ही नहीं है, सारे एग्जाम का क्वेश्चन है। योग बताना है, ठीक है, योग ज्ञात करो। छह हजार छह सौ चालीस।
रेनू ठीक से करो। 6640 आंसर है, मेरा जोड़ी गलत है। आगे बढ़े। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग देखें, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसा क्वेश्चन बना एग्जाम में, वो भी हम लोग देख लिए। और भी क्वेश्चन है, उसको थ्योरी पढ़ाने के बाद करवाएंगे, ठीक है। अब अगला हम लोग है फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड, ठीक है। गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि भी तुम लोग को हम बीच में बताए थे, जो तुम लोग बोल रहे थे इजी है ना। कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि? मान लो ये 12 है, ये 22 है, ठीक है। ये अपने पास छोटे छोटे नंबर है, तो एलसीएम लेंगे हम लोग। नहीं समझ में आया तो एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम अगर हम इसका लेते हैं 12 और 22 का, तो 2 से 2 6 12 11, ठीक है। क्या है हम लोग का? 2 6 11, है ना। 2 6 11 22 है ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। 92 कर देते हैं इसको, तो थोड़ा और बड़ा निकलेगा, ठीक है। 22 12 और 92, 2 से 2 6 12, 2 चौके 8, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 2 3 4, 2 3 6, ठीक है। तुम लोग का क्या आएगा इसका? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 23 है। क्या है हम लोग का? इसको ना एक मिनट रुको, इसको हम शॉर्ट में करके रुक जाओ। ये थोड़ा सा और शॉर्ट, ये तुम लोग को 4 5 स्टेप के बाद बताएंगे ऐसे। पहले भी इंडिविजुअल बताते हैं, ठीक है। 12 और 92 पहले अलग अलग सीखो, ये ज्यादा इजी रहेगा। 2 6 के 12, 2 3 6, वो एक साथ भी बनता है, ठीक है। 2 चौके 8, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, 2 3 6। देखो हम लोग का यहाँ पे क्या निकला, इसका जो एलसीएम हम लोग का निकला 2 का स्क्वायर 3 का पावर 1, ठीक है। इसका क्या निकला हम लोगों का? इसका भी 2 ही फैक्टर है ना, 2 का स्क्वायर इंटू 23 का पावर 1, ये है हम लोगों के पास। फैक्टर विधि में हम लोग यही पढ़ते थे। तो इसमें जो कॉमन होगा उसको लेंगे। कॉमन क्या है इसमें? ये, तो इससे क्या है यहाँ पर? 2 का स्क्वायर, ठीक है। इतना बात तो पता ही है तुम लोगों को, है ना। इतना बात पता है ना तुम लोगों को, ठीक। अब देखो, अब अगर तुम्हारा स्पीड हो जाए ना, इसको हम एक साथ भी करते हैं, ठीक है। ये मेथड हम तुम लोग को प्रैक्टिस सेट में बताएंगे। अब देखो, अब अगर तुम लोग कैलकुलेशन अच्छा है तुम लोग का, तो तुम लोग यहाँ पे तुरंत कर सकते हो। 4 3 12, 2 का स्क्वायर 3, यहाँ पे 92 है, 92 में 2 तो है हम लोगों का, पता है। दो अगर ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का 2 ले लिए, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर इसमें हमको 2 दिख रहा, 2 और यहाँ पे 23, तो यहाँ पे मेरा ऐसे ही निकल गया। क्या आया यहाँ का? 2 का स्क्वायर और 23, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या है? 2 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट 2 का स्क्वायर लिख देंगे। एचसीएफ आया 2 का स्क्वायर, उतना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिलहाल बेसिक का प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोग अलग अलग अभी एलसीएम निकाल के करो, ठीक है। एलसीएम निकाल करके फिलहाल तुम लोग अलग अलग करो अभी, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर करने लगे ना तो एरर बहुत ज्यादा होगा। बेसिक थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद करना, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है। 44 66 और 110, ठीक है। फाइंड एचसीएफ, बताओ क्या एचसीएफ होगा इसका?
22, ठीक है, बहुत आराम से निकालो। तो 22 है, 22 होता है 11 चौके 44, तो एक 4 को 2 का स्क्वायर, एक 11, 66 है। 66 को हम क्या कर सकते हैं, 3, 6 गुना 11 होता है ना, तो 11 आ गया, 6 को हम 2 और 3 में तोड़ दिए, अब 110 बचा। ठीक है, 110 में क्या होता है, 11 इंटू 10, तो 11 तो आ गया, प्राइम नंबर है, टूटेगा नहीं। 10 टूट सकता है 2 में और 5 में। तो कॉमन इसमें क्या क्या है, ये बताओ। 11 है कॉमन, तो एचसीएफ हम ले लिए, क्या है 11 इंटू, और क्या है 2, 2 और 2। जो कम होगा वो लेंगे, याद रखना, तभी ना जोड़ा बनेगा, है ना। जो कम होगा जो सब में होगा, और जो ज्यादा होगा उसको लेंगे, ध्यान रखना, लेकिन सब में होना चाहिए। तो 11 दूनी 22। बताओ क्लियर है। सभी बताओ क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, सारा मेथड बताएंगे, फिर ये भी बताएंगे कि एग्जाम में तुम लोगों को क्या अप्लाई करना है कि जल्दी से जल्दी बन जाए। ठीक है, ये भी बताएंगे। देखो अगला क्वेश्चन, 288, 408 और अगला 552, फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ बताओ इसका। बड़ा कुछ बड़ा है ना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे जो संख्या नंबर जो है वो बड़ा दिया हुआ, तो एलसीएम निकाल के करो, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम निकाल के करो। 288 है ना, तो 288 का एलसीएम निकालो। 2 एकम 2, 2 चौका 2 चौका, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 36, 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 दिया, है ना। 288, तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, इसको हम तोड़े, 2 का पावर 5 और एक आ गया 3 का स्क्वायर। अब 408, ठीक है, 408 को अगर हम निकाले तो 2 दूनी 4, 0 2 चौका, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 एकम 2, अब आया 51, है ना। 17 से कर दो, 17 दिया 51, ठीक है, तो क्या हो गया हम लोग का, 2 का 1 2 3, 2 का पावर 3, 17 का पावर 1 और 3 का पावर 1, तो बचा 552। तो 552 को निकालो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 आठी 16, 2 छिक्के 12, 2 9 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 23। तो ये आ गया मेरा 2 का क्यूब, 3 का पावर 1 और 23 का पावर 1। उसमें कॉमन क्या है, अब हम इससे निकालेंगे तो कॉमन देखेंगे। 2 का पावर देखे तो 5 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, मतलब 2 का पावर 3 जो है सबसे छोटा है, जो सब में कॉमन है, इंटू 17 है कि नहीं है, 3 देखो, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का स्क्वायर, तो 3 का पावर 1 लगेगा, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 3, 8 दिया 24। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है हम लोग का 24, एचसीएफ आया हम लोग का 24। ठीक है, आगे बढ़े, कर दू। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर तुम्हारा अगर कैलकुलेशन अच्छा रहता ना, तो तुम इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे भी निकाल सकते थे। 88 है, 288 है, ये 8 से मेरा डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक कर लो। ठीक है, 8 ने 16, 8 तिया 24, 4 8 6 48 हो जा रहा है। अगर 8 से डिविजिबल है तो 2 का क्यूब आ गया, 8 से डिवाइड करो, छोटा हो जाएगा, फिर उसमें से निकालो 2। इस तरह करते करते अगर कैलकुलेशन का प्रैक्टिस है तो इसको बिना एलसीएम निकाले आराम से हो सकता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हर जगह अप्लाई होता है, ध्यान रखना। डिविजिबिलिटी रूल हर जगह अप्लाई होता है, इन तीनों में तुम डिविजिबिलिटी रूल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, 8 8 16 17 18, 3 भी है इसमें, हमको समझ में आ रहा है कि 8 निकालेंगे तो फिर 3 भी है इसमें, 8 4 12 इसमें भी 3 है, 5 5 10 2 12 इसमें भी 3 है। ठीक है, तो तुम कैसे भी करो, मिक्सअप करो, लेकिन तुमको समझ में आना चाहिए ये कैलकुलेशन क्या है। ठीक है, एलसीएम निकालो ये जरूरी नहीं है, घर में इस चीज को प्रैक्टिस करना, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद इस तरह का क्वालिटी आएगा। ठीक है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में देता है, और वो तुम्हारा प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 945 247 5 मसब को ज्ञात करो। बताओ क्या आएगा इसका। एलसीएम ले लो, बड़ा लग रहा है एलसीएम लो, अभी एलसीएम लेके बनाओ, ठीक है, फैक्टर वाला भी एलसीएम लेके बनाओ, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर खुद से फैक्टर निकाला। 945 लास्ट में 5 दिख रहा है तो 5 से डिविजिबल होगा ही। 5 9 45 9 8 17 1 18 3 से होगा, 3 9 18 3 तिया 9, फिर 3 से हो जाएगा, 3 तिया 9 3 का 3। अब किसी से होगा प्राइम फैक्टर आ गया, ठीक है, हम लोग का प्राइम फैक्टर आ गया। तो 945 को अगर हम पूरे तो आया 5, 3 का स्क्वायर 31 का। अब 2475, ठीक है, 2475 फिर 5 से करो, 5 चौके 20, 4 7 5 9 45, 5 5 25 फिर 5 से करो, 5 9 45, 5 9 3 से करो, 3 तिया 9 3 तिया 9, फिर 3 से अगर हम करते तो 11, ठीक है। तो क्या आ गया हम लोगों का 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 11 का पावर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या तुमको देखना है, 5 5 3 और 3, तो 3 3 का तो ऐसे जोड़ा बन गया हम लोगों का। तो 3 का स्क्वायर ले लिए, 5 का स्क्वायर 5 का पावर 1, तो जो दोनों में कॉमन है वो लेंगे, तो 5 का पावर 1 कॉमन है, तो 9 इंटू 5, 5 का 45, 45 आंसर है। परफ्यूम क्या दिक्कत हो रहा है बताओ। वन एट नाइन प्लस 3, अच्छा यहाँ पे अपना गलती हो गई ना, 5 एकम 5 5 5 8 40 5 9 45, ठीक है, 6 होगा ना यहाँ पे, सॉरी 3 6 18 3 क्या 9, 3 दूनी 6 3 एकम 3, है ना। आंसर इसलिए आ गया क्योंकि लोएस्ट लेते हैं, 3 7 21, तो यहाँ 1 2 3 बताना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। 5 का पावर 1, 3 का क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 का पावर 3, इसीलिए हम लोग का बदला नहीं, क्योंकि हम लोग लोएस्ट लेते हैं, ठीक है। फिर भी यही आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1, 63, आंसर 45 ही है। ठीक है ठीक है, चलो देखो आगे। हो गया, देखो समझने वाला बात ये है, देखो हम ना मेथड बता रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में हो जाता है, तो तुम लोग ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, नॉर्मल है। देखो हम लोग यहाँ पे 3 मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो तुम लोग को हम बता दिए, ठीक है। सेकंड था हम लोग का फैक्टर फैक्टर मेथड, और तीसरा हम लोग का डिफरेंस मेथड। कौन सा यूज करेंगे तीनों में, ठीक है, 3 तुम्हारे पास है, कौन यूज करेंगे। 95% जो है ना डिफरेंस मेथड यूज होता है, इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंस मेथड बहुत इजी करता है क्वेश्चन को। पहला एक बार इसी होता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए डिफरेंस मेथड में। और जहां बहुत बड़ा बड़ा नंबर हो ना, जहां पर मान लो कि एलसीएम निकालने बोला, ठीक है, और अभी तुम लोग 2 3 नंबर देखे खाली, है ना, अगर 7 8 नंबर आ जाएगा तो क्या करेंगे, जैसे दे देगा 240 350 780, इस तरह करते करते 10 नंबर दिया, तो क्या वहां पर ये पॉसिबल है लॉन्ग मेथड या फैक्टर मेथड, वहां पर ये बहुत लंबा बन जाएगा, फैक्टर मेथड बहुत लंबा बन जाएगा, तो वहां पर हम इसको अप्लाई करेंगे डिफरेंस मेथड को, ठीक है। 4% फैक्टर मेथड यूज होता है,
एग्जाम में 8% जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करता है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो लॉन्ग मेथड से हम लोग करके निकालते हैं, ठीक है, 8%। तो डिफेंस मेथड जो हम लोग का होता है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ डिफेंस मेथड किसी को पता है इसमें? डिफेंस मेथड एचसीएफ कैसे निकले, पता है किसी को? एचसीएफ का डिफरेंस मेथड पता है? नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। वैसे डिफरेंस मेथड का क्वेश्चन कुछ हम तुम लोग को नंबर सिस्टम में करवाए थे, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंस मेथड है ये नहीं बताया, ठीक है, वैसा हम बताए थे आंसर तुम लोगों को। एक क्वेश्चन में देखना, 3 क्वेश्चन दिया था, देखो ऐसे 3 क्वेश्चन दिया था, हम ऐसे और ऐसे अंतर लिए थे, याद है? घटा करके लेकर आए थे, उसका एचसीएफ बताए थे तुम लोगों को इस तरह का, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तो समझाएंगे, अभी तो हम समझाएंगे तुम लोग को डिफरेंस मेथड कैसे बनाना है। जैसे मान लो हम लोग का 72 और 90, 72 और 90 का एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। बहुत 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 मस्त कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस मेथड का बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस मेथड में क्या होते हैं, 72 और 90, इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर क्या, 18। ये जो 18 है ना हम लोगों का, यही एचसीएफ है, क्योंकि काट के देखो ना, 18 × 5 = 90 कट रहा है हम लोग का, 18 × 72 कट रहा है, तो एचसीएफ क्या हो गया हम लोग का, 18। लेकिन हर जगह ये इतना छोटा नहीं होगा, ये तो 2 नंबर था छोटा, एक एग्जांपल लेकर तुम लोग को बताया। ऐसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, काफी पहले आया है, जब खाली डिवीजन मेथड से सब निकालता था, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, है किसी को दिक्कत? नहीं है ना? नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग का 72 और 90, ठीक है, इसको हटाओ, हम यहाँ पर लेते हैं 12 और 20, जो पहले हम लोग का निकाला था, 12 और 20 का एचसीएफ निकाला, क्या है, 12 और 20, इन दोनों का अंदर क्या, 8। अब देखो अब नहीं कटेगा, अब यहां से रूल बनता है हम लोगों का, जो डिफरेंस होता है ना वो, या उसका कोई एक फैक्टर एचसीएफ होगा, याद रखना इस चीज को लिख लो, ठीक है, वो डिफरेंस होगा या उस डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा, ठीक है। अब 8 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है ना। 8 का फैक्टर तो यही होगा ना, 1 8, 2 4, 3 तो होगा नहीं, ठीक है, 2 4 हो सकता है, 4 दूनी, बस ये चारों के अलावा और कोई हो नहीं सकता, तो एक तो लेंगे नहीं, 8 होगा नहीं क्योंकि कटेगा नहीं, 2 और 4 बचा, तो 2 और 4 में हाईएस्ट कौन है जो पूरा काट देगा, 4, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हम लोग का, 4। इजी है, ये बताओ इजी है कि नहीं है? ये बोलते इजी नहीं है, बताओ इजी नहीं है? क्या दिक्कत हो रहा है रेनू, बोलो। ये सारा नंबर सिस्टम में कराया हुआ है, ये वाला जो है ना, ये सारा नंबर सिस्टम में बताया है। देखो हम क्या बोले, इन दोनों का अंतर, पहले इन दोनों का अंतर लेंगे, ठीक है। हाँ 4 क्यों लेंगे, फिर से वही चीज बता रहे हैं, देखो फिर से मिटाते, 4 क्यों लेंगे, देखो 12 और 8, 12 और 20 का हमको एचसीएफ चाहिए, तो दोनों का अंतर हम बोले निकालना, तो 12 और 20 का अंतर 8 है, ठीक है। अब हम क्या बोले क्वेश्चन में, 8 लेंगे या 8 का कोई फैक्टर लेंगे, ठीक है, 8 लेंगे या 8 का कोई फैक्टर लेंगे, तो 8 या 8 का कोई फैक्टर, तो 8 का कोई फैक्टर क्या होगा, 1 8, 2 4, और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है, पहले ये बताओ, इसके अलावा और कोई फैक्टर, फैक्टर निकालना बताए थे ना, 8 बनाना अगर हमको हो तो 1 8 4 2, 8 एकम 8, 4 दूनी 8। रेनू कोई दिक्कत है तो बोलो, रिप्लाई रेगुलर करना है तो समझ में आएगा क्लास में।
ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो, ये फैक्टर निकाले हैं, ये सिर्फ फैक्टर निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक तो हो नहीं सकता ना, एक ऐसा नंबर है जो सब जगह कट जाएगा, फिलहाल एक नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों नंबर को तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है, 8 है तुम्हारे पास, 8 से 12 और 20 क्या दोनों डिवाइड हो रहा? फैक्टर का मतलब क्या है कि दोनों का ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों संख्या को काटे, है ना, जो दोनों संख्या को काटे। तो क्या 8 दोनों संख्या को काट रहा है? नहीं काट रहा। एक दोनों संख्या को काट रहा है? बिल्कुल काट रहा है। ठीक है, दो दोनों संख्या को काट रहा है? बिल्कुल काट रहा। क्या 4 दोनों संख्या को काट रहा है? बिल्कुल काट रहा है, 4 के 12, 4 5 20। जब दोनों को काट रहा, तो दोनों, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये बताओ, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो कॉमन हो और जो सबसे बड़ा हो। तो दोनों में 3 चीज कॉमन है, 1 2 और 4, तीनों कॉमन है। तो कौन सा लेंगे? 4 लेंगे, क्योंकि 4 हाईएस्ट भी है और 4 कॉमन भी है। बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आया? आगे चले। ठीक, बड़ा क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन भी इसमें हम बताएंगे। 1890, ठीक है, 1890 का सब ज्ञात करें। बताओ क्या होगा आंसर? डिफरेंस मेथड से बताएगा हमको, ठीक है, डिफरेंस मेथड से हमको जाने हैं। तुम लोग को लॉन्ग डिवीजन बता दिए, उसका शॉर्टकट मेथड बताया है। ठीक है, तुम लोग को फैक्टर मेथड बताया है, और ये है डिफरेंस मेथड। हमको लगता है 7-8 क्लास में इसका थ्योरी खत्म हो जाएगा, और फिर इसका जो है खाली प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन, ये और नंबर सिस्टम को मिलाकर। इस बार एक क्वेश्चन भी मैथ का नहीं छोड़ने देंगे एग्जाम में। 9, 18, आंसर 18 है। ठीक है, ऐसा क्यों? अब देखते हैं, 18 और 90 का अंतर क्या होता है? 72 होता है। तो देखो, संख्या से बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता। सबसे पहला, संख्या से बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है, 72 जो है, दो 18 से बड़ा है, 90 से छोटा है लेकिन 18 से बड़ा है, तो 72 तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका फैक्टर निकालो, 1 72, ठीक है, 2 36, है ना, 3 से करेगा तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 24 भी हम लोग आ गया। 4 अगर लेते तो 4 और 18 आ गया, है ना, 4 और 18 आ गए। हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि हमको 18 मिल गया। जब 18 मिला तो 18 से ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड। अब अगर तुम बोलेगा कि 9 करना है, तो अगर यहाँ 6 लेते हैं, ठीक है, देखो हम आगे भी कर देते हैं। देखो 5 होगा नहीं तो डिवाइड नहीं होगा, 6 लेते हैं, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का? 72 है ना, 6 कम 6 दूनी 12, 6 इंटू 12। ठीक है, 7 होगा नहीं, अगर 8 लेते तो 8 इंटू 9, यहां तक किए। ठीक है, 8 इंटू 9। अब देखो, इससे आगे करेंगे क्योंकि 9 81 होगा, हमको चाहिए 72। अब इसमें बड़ा से बड़ा नंबर, ध्यान से सुनना, बड़ा से बड़ा नंबर लेना है जो दोनों को काटे। 72 होगा नहीं, हटाओ, एक होगा नहीं, एक बड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या क्या नंबर तुमको मिलता है? 2 3, 3 भी काट देगा, 2 भी काट देगा। क्या 36 काटेगा 90 को? नहीं काटेगा। क्या 24 90 को काट पाएगा? नहीं काटेगा, हटा दिए। 18 काटेगा? बिल्कुल। 4 काट पाएगा 90 को? नहीं काटेगा, 4 भी नहीं काटेगा। 6 90 को काट पाएगा? 6 कम 6 काट देगा, 6 भी हो सकता है। 12, 12 18 को काटेगा? नहीं काटेगा। 9 काटेगा? दोनों को काट देगा। 8 काट पाएगा? नहीं। तो यहाँ पर मेरे क्या है? 9 3 2 और क्या है? 18। अब बताओ इन चारों में बड़ा कौन है? 18 बड़ा है, हमको तो बड़ा लेना है ना। ये सभी कॉमन है, ये सभी कॉमन है इन दोनों में, ध्यान रखना। ठीक है, ये सभी कॉमन है, तो बड़ा कौन है इसमें? 18। इसीलिए हम लोग का एचसीएफ क्या है? 18। बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो, प्रद्युम्न। थोड़ा सा अभी बेसिक कोशिश करो जानने का, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अभी बेसिक सीखने का कोशिश करना है।
फिर जब प्रैक्टिस होगा तो फिर करना स्पीड में। चलो अब अगला देखते हैं। अब जैसे मान लो कि तुम्हें को कोई नंबर दिया है, ठीक है, मान लो कि कोई नंबर है n1 n2 n3, चलो आगे भी ले चलते हैं, n4 n5 डॉट डॉट करके दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें तुमको सर्च करना होगा, ठीक है। सर्च हम लिख देते हैं, सर्च दोज नंबर, क्या, सर्च दोज नंबर whose difference is small। इसमें जिसका डिफरेंस छोटा होगा, जिसका डिफरेंस छोटा होगा, कि इसमें बड़ा नंबर का बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका डिफरेंस छोटा होगा उसको लेंगे, ठीक है। जैसे इन दोनों में डिफरेंस लिए, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में कोई 5-6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर दिया, तो हमको तो इसमें छोटा लेना है, लेकिन कॉमन हो सब में, तो जो इसमें छोटा होगा ना उसको लेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन है 48, 90 और एक है 120, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 48 और 90 का अंतर 2, 50 और 40 हो जाएगा 42, इसके बीच में कितना है 30, निकाल लिए डिफरेंस, पहले क्या निकाले हम, डिफरेंस, ठीक है। कितना भी नंबर आ गया, मिनिमम डिफरेंस को लेंगे, मिनिमम क्या है मेरे यहाँ पर 30 है, ठीक है, मिनिमम क्या है मेरे पास यहाँ पर 30 है, ठीक है। अब हम क्या बोले थे कि डिफरेंस से कटेगा, एचसीएफ डिफरेंस हो सकता है या डिफरेंस का कोई फैक्टर हो सकता है ना, यही बोले थे ना, ठीक है। तो हम लोग के पास 30 है, ठीक है, तो 30 का अगर हम फैक्टर निकाले तो 1 30, 2 15, 3 10, तो 4 से डिवाइड होगा ही नहीं, होगा 5 से होगा, हो जाएगा 5 6, ठीक है। यहां तक हम लोग का फैक्टर निकलता है, अब समझना मेरे बात को, ठीक है। हम लोग के पास 3 है, 10 है, ठीक है, 5 है, तो क्या 5 अर्थात हमको तो ऐसे ही पता है कि जिस नंबर का लास्ट में 0 या 5 होगा, ध्यान से सुनो, जिस नंबर का लास्ट में, यहाँ डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होगा, जिस नंबर का लास्ट में 0 या 5 होगा तभी तीनों नंबर कटेगा, तो यहाँ 48 से 5 से कटेगा नहीं, तो 5 तो ऐसे ही चला गया, ठीक है। 2 से कट सकता है, 1 से कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, ठीक है, हम लोग का 3 से भी कट सकता है, 30 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 में 5 और 15 में 5 और 3 होता है, ये तुम लोग को पता है, तो 15 से 48 नहीं कटेगा, क्योंकि 5 है और 48 5 से नहीं कटता है ना। 10, 48 10 से नहीं कटता है, बचे क्या 6, तो तुम्हारे पास 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, तो बताओ एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा एचसीएफ, बताओ, इस सभी से कट सकता है 6, बिल्कुल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 6, ये चारों कॉमन फैक्टर है जो कट जाएगा, लेकिन हाईएस्ट कौन है 6, समझ में आ रहा है हम जो बेसिक बताना चाह रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा नोट ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा यहाँ पर, ठीक है। कोई भी ऑड नंबर किसी भी इवन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को, ये बहुत काम आएगा, बहुत 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 काम आएगा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को तुम्हारा ये इजी कर देगा, ठीक है। कोई भी ऑड नंबर जो हम लोग का किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, बट लेकिन कोई भी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर किसी भी ऑड से डिवाइड, किसी भी नहीं बोल सकते, डिवाइड होता है नॉर्मली, ठीक है। तो हम ऐसे लिख दिए, अब ये ना बोलना कि हम जो है यहाँ पर 2/3 लिखा है, ये मत बोलना, ठीक है। डिवाइड होता है, लेकिन ये कंफर्म है 100%, यहाँ पर डिवाइड होता है, यहाँ कभी डिवाइड नहीं हो सकता, तुम करके देख लेना, ऑड बटा इवन करके देख लेना, किसी भी ऑड से डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इवन बटा ऑड चलेगा, ये दो चीज को एकदम ध्यान रखना,
बड़ा बड़ा क्वेश्चन को ये छोटा कर देगा ये। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब एक क्वेश्चन दे दो तुम लोगों को। ये हम लोग का कैट में आया हुआ है, कैट का क्वेश्चन रिपीट करता है लेकिन बहुत पुराना है। ठीक है, 2009 का है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था। कैट में इतना समय मिलता भी नहीं है। 216, 423, 1215, 1422, 2169 और अगला हम लोग का 3223 का HCF ज्ञात करें। अब ये बताओ कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे ना तो पूरा 2 घंटा में बनाएंगे इसको। जितना हम लोग को समय मिलेगा ये अकेले लेगा। ठीक है, हम एक मेथड बता दिए, जो इजी होगा उसको अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, फैक्टर मेथड भी लगा देना अगर इधर, तो इस क्वेश्चन में ना 10 मिनट ले लेगा। तो यहाँ डिफरेंस मेथड से अच्छा और कुछ नहीं है, बात समझे। डिफरेंस मेथड यहाँ सबसे बेस्ट है। 207 क्या है? 207 207 इसका आंसर बता रहे हो क्या? नो। देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, अच्छा नहीं, आंसर नो नहीं है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे समझो पहले। हम बोले थे ना कि एन का कोई कितना भी वैल्यू रहे, 1 2 3 4 5 50 तक रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें जो सबसे छोटा डिफरेंस होगा उसको लेंगे। तो सबसे छोटा डिफरेंस कहाँ दिख रहा है तुमको? यही तो दिख रहा है। देखो सबसे छोटा यही दिख रहा है और बाकी में देखो ज्यादा ज्यादा है। 216 423 बड़ा है, 423 1215 बहुत बड़ा, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 1215 1422 ये थोड़ा छोटा है। ठीक है, 216 423 बहुत बड़ा है। ठीक है, 422 और 1422 और 2169 बहुत बड़ा है, नहीं लेंगे। ये थोड़ा सा छोटा है, 1215 1422 में 200 से ज्यादा का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 200 से कम है, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो 200 2223 माइनस 2169, 13 में से 6 गया 7। ठीक है, तो बचा क्या मेरा? 11 में 6 गया 5, 57 ही तो बच रहा है ना। 9 7 13 3 6 7 8 नहीं रुक, 13 में से 9 गया 4 होगा ना। 13 में से 9 गया 4, एक 11 में से 6 गया 5, 54 आ रहा है ना। 54 आ रहा है हम लोगों का। ठीक है, अब क्या करेंगे ना हम लोग कि 54 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, या तो 54 से कटेगा या इसके कोई फैक्टर से कटेगा। तो हम लोग के पास यहाँ पे 54 है और हम लोग को फैक्टर भी देखना है। तो अगर फैक्टर देखे तो 1 54 आ जाएगा, 2 27 आ जाएगा, 3 से अगर हम करते हैं तो 3 एकम 3 3 8 24। ठीक है, 4 से क्या ये कटेगा? 4 एकम 4 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, 6 से अगर करें तो कट जाएगा, 6 9 14, 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 9 से कटेगा, जो फिर से होगा रिपीट वही आएगा। ठीक है, ये है हम लोगों के पास। ठीक है, अब है 54। तो देखो 54 216 में आ रहा है, 4 चौके 16 का 6 1, 5 चौके 20 21 कट जा रहा है। ठीक है, 54 को 423 में हम काट सकते हैं? ये बताओ, 54 को 9 6 होता है, ध्यान से ऐसे समझना मेरी बात को। 54 बनता है 9 और 6 से, और 9 से सर ये कट जाएगा, 4 2 6 3, 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, तो जहां जहां 2 आएगा ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, है ना, ये नहीं कटेगा, जहां जहां लास्ट में है। ठीक है, ये कट जाएगा, ये सब कोई नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 54 में 2 है, 54 में 2 है ना, इसलिए ये होगा ही नहीं, 54 होगा ही नहीं। 1 से होगा नहीं, 2 से होगा नहीं, 1 से कर सकते हैं लेकिन 1 होगा नहीं। ठीक है, 1 सबसे छोटा हो रहा है हम लोग का आंसर, 2 होगा नहीं हम लोगों का। ठीक है, क्योंकि 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमको 2 का रूल पता है, लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल पता है हम लोगों को। ठीक है, तो बचा क्या? 27, 27 से
27 से कट सकता है क्योंकि 9 या 27 जोड़ के देखो, 3 2 6 2 8 9 कट जाएगा, 3 और 9 डिजिटल मेथड पता है 9 का, 9 और 3 का रूल तुम लोग को पता है, जोड़ करके डिवाइड होना चाहिए 3 या 9 से, है ना, तो हो रहा है 9 से 15 16 17 18, 3 9 से डिवाइड होगा, 2 2 4 4 8 1 9, 3 9 से डिवाइड होगा, 5 1 6 2 8 1 9, 3 9 से डिवाइड होगा, 4 2 6 3 9 होगा, 6 1 7 8 9 ये भी होगा, तो 27 होगा, 9 भी होगा, ठीक है। 18, क्या 18 होगा? नहीं होगा क्योंकि 18 में 6 और 3 आता है, और अभी हम बता रहे तुम लोग को ये चीज देखो, ऑड बटा अगर इवन हो, ठीक है, तो ये नहीं होता है, तो ये सब हम लोग का देखो ऑड नंबर है, और नीचे हम लोग का इवन, किसी में भी अगर इवन आ रहा है तो डिवाइड नहीं होगा, यही रूल हम बताए अभी, ठीक है। तो 18 भी नहीं हुआ क्योंकि 18 क्या, 18 एक इवन नंबर है, ठीक है, ये ऑड है, और इवन कहाँ है, दो, दो भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है, रूल बताया, ऑड बटा इवन नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है ना, क्योंकि टुकड़ा में हम तुम लोग को बता दिए 6 को 3 2 लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है, 3 रहता तो हो जाता। अरे इतना बोल रहे हैं तो लोग को समझ में तो आ रहा, या फिर हम खाली गलत गलत कर रहे हैं? समझ में आ रहा हम जो बोल रहे हैं? ठीक है, 6 इसीलिए नहीं, ये जो रूल इसी से बना है, क्योंकि 6 को अगर हम तोड़ेंगे ना, 3 और 2 भी टूटेगा, तो 3 से तो कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि सब में से निकाले ऐसा कॉमन फैक्टर जो सारी संख्या को पूरा पूरा काटे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 27 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, दोनों से कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या बचता है हम लोगों का, यहाँ पर 3 बचता है, तो 3 से भी कटेगा, ठीक है, 27 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 18 से नहीं कटेगा क्योंकि रूल देखो, ऑड बटा इवन नहीं हो सकता, ये ऑड है, 2169 एक ऑड नंबर है और 18 एक इवन नंबर है, इसीलिए नहीं हो सकता, ठीक है। दो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता पता है, ऑड बटा इवन, 6 नहीं हो सकता ऑड बटा इवन, तो ऑड कैसे बना, इवन कैसे बना, ये भी बता दिए, क्योंकि नीचे वाला इवन इसीलिए क्योंकि इसमें एक इवन नंबर है, 6 में एक इवन नंबर होता है, ठीक है, लेकिन किसी और नंबर में इवन नंबर नहीं होता, तो यहाँ पे मेरा 3 आएगा, 27 9 और 3, 27 9 और 3, बता दो बड़ा कौन है, कौन से एचसीएफ होगा? 27, ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका, 27, है ना, एचसीएफ हो जाएगा 27, बड़ा से बड़ा नंबर कौन है, 27 है, ठीक है, 27 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, और 3 से भी डिवाइड होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था हम लोग का वो 27 था। अब देखो, अभी ना बोलना कि तीनों में कॉमन है बोलेंगे, ये सब कॉमन है, जो सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें कॉमन लेना है, इसमें कॉमन नहीं लेना है, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कोई कि इसमें अब कॉमन लेंगे तो 3 सब में है तो 3 हो जाएगा, नहीं, ये तो कॉमन निकाले हुए हम कि 27 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, किसमें, इन सब में, तो सबसे बड़ा कॉमन कौन है, सबसे बड़ा कॉमन हम लोग का 27 है, इसीलिए हम लोग का आंसर होगा 27, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, उतार लिए ना सब, इसको उतार लिए सब कुछ, ठीक है। इस बार पेपर देखना तुम लोगों का कितना आसान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन अभाज्य संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं में से पहली दो संख्या का गुणनफल 1891 और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 7991 है, तो तीनों संख्या बताएं। ऑप्शन देते हैं, ठीक है, ऑप्शन से बनाना ज्यादा आसान होता है, लेकिन तुम लोग मेथड से ही बनाना,
दोनों मेथड से बनाना, ठीक है। 29, 30, 132, 62, 25, 131, 62, 25, 131। सी में है 61, 31, 132, 61, 31, 132, ठीक है। सी नहीं, 3 लिखे, 3। फोर्थ में है 31, 16, 31, 16 है, 61 है, सॉरी, 61 और 131, ये ऑप्शन है। बनाओ, बताओ क्या आएगा। चार। कैसे होगा देखो, क्वेश्चन में कह रहा है तीन अभाज्य संख्या, मैंने तीनों का तीनों प्राइम नंबर है, ठीक है। और ऐसा प्राइम नंबर तो पता है, प्राइम नंबर हम लोग का टूटता ही नहीं है, फैक्टर होता ही नहीं प्राइम नंबर का, क्योंकि प्राइम नंबर का फैक्टर या तो खुद होगा या तो एक होता है ना। तो तीन अभाज्य संख्या है, तीन अभाज्य संख्या है, तो पहला क्या है हम लोग का, दो संख्याओं का गुणनफल। मान लेते हैं तीन है ए बी सी, ये तीन संख्या ए बी और सी, तो पहला दो को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा 1891, ठीक है। और लास्ट दो को कर रहा है बी इंटू सी, तो हम लोग के पास क्या आ रहा है 7991, ठीक है। ये चीज आ रहा है हम लोग के पास। तो इसमें कॉमन क्या है, बी, कॉमन इसमें बी ही है ना। तो जो हम लोग का दोनों का अंतर होगा, जो एचसीएफ आएगा वही बी होगा, तो दोनों का अंतर हम लोग का कितना आ रहा है, ये देखो 0 0 है ना, 0 0, 18 में से 7,000, 7,991 ना, 7,991 और 1891, तो 0 0 1 6100 आया। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है हम लोग का, 61। अब जो 6100 का फैक्टर होगा ना, जो इन तीनों को काटे, है ना, ए बी सी तीनों को काटे, वही बी होगा। रीजन इसीलिए क्योंकि बी दोनों में है ना, बी दोनों में। तो 6100 का फैक्टर क्या हो सकता है, 6100 इंटू 100, और तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। 61 टूटेगा नहीं, और कोई नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 61, ठीक है। 61 कहाँ दिया हुआ है बीच में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जहां बी में 61 है वहां पे लगा देगा, ठीक है। फोर्थ नंबर। अब तुम बोले कि 100 को हम नहीं देखे, ठीक है, तो देख लो 100 को, 100 को अगर हम तोड़ेंगे तो किस किस में टूटेगा, ठीक है। 100 का फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होने वाला नहीं है, 2 5 10 12 15 होगा नहीं, 20 होगा, 25 होगा और 50 होगा, यही तो होगा, ठीक है। ये हम लोग का 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है। अगर ये 61 है, ये 12 है, ये 5 है, ये 10 है, पर आपको पता है कि तीन अभाज्य संख्या का बात कर रहा, और 7991 मल्टीप्लाई करके क्या है 7991, 1891, तो ये चीज, ये नंबर जो है ना, देखो इवन इवन को गुना करो या ऑड इवन को गुना करो, फर्क नहीं पड़ता। जो मल्टीप्लाई, जो सिंगल नंबर इस नंबर से कटेगा ना, मल्टीप्लाई करने के बाद भी कटेगा, ठीक है। तो 2 से कटेगा ही नहीं, ऐसे पता चल गया। लास्ट में 2 4 6 8 नहीं है, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 का रूट पता, लास्ट में 0 5 होना चाहिए। 10 से भी नहीं कटेगा, 20 से भी नहीं कटेगा, 25 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 25 5 इंटू 5 लास्ट में 1 है। 50 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि पता है 5 इंटू 10 लास्ट में 0 किसी में भी नहीं। तो आंसर क्या हो गया मेरा 61। तो अब यहाँ बैठा कर तीनों नंबर तुम लोग निकाल सकते हो। बी का नंबर, बी अगर हम यहाँ बैठा दें, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1891 डिवाइड बाई 61, काट दो इसको, ए का वैल्यू निकल गया, फिर नीचे बैठा दो, आ गया आंसर हम लोग का। कोई दिक्कत है बोलो यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है किसी को? ठीक है, अब आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तुम लोगों का काम इतना है कि सारे क्वेश्चन को 5 5 बार बनाएगा, ठीक है। 5 5 बार बना करके ग्रुप में भेजेगा सबको ही, तो ऐसे पढ़ने वाला नहीं है। 5 5 बार बना के ग्रुप में भेजेगा, हम ग्रुप में चेक करेंगे सबका होमवर्क।
ठीक है, अब ये बताओ कि होमवर्क देना शुरू करें, ज्यादा प्रोग्रेस होगा तुम लोग में। दो का रिप्लाई आया। अंजलि, रेनू, उसको बना के ग्रुप में भेजना है, हर क्वेश्चन को 5 बार करके। देखो बनाओगे तुम लोगों के लिए अच्छा है, खाली मेरा जो हम काम बोल रहे हैं ना उतना कर लो, एग्जाम में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, याद रखना। हम जो करवा रहे ना ये तुम लोग के लिए जबरदस्ती हो सकता है, नहीं जबरदस्ती ही कर लो, ठीक है। एग्जाम में तुम लोग का 100% एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि कितना भी क्वेश्चन तुम बना लो, तुम 1000 किताब सॉल्व करो, एग्जाम पास नहीं होगे जब तक बेसिक नहीं पता होगा। इसीलिए तुम लोग देखना यूट्यूब इस सब में कई बार स्टूडेंट को बोलते सुने कि हम एक बुक को बना के एसएससी सीजीएल क्रैक कर लिए, ठीक है। कई कई से सुनोगे कि हम कुछ नहीं पढ़े, हम एक बुक को खाली पढ़े हो गया। भाई वो एक बुक जरूर पढ़ा है, लेकिन वो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया है, पूरा बेसिक पढ़ा है वो। इसीलिए एग्जाम में ना तुम अगर बेसिक पढ़ा हुआ है तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुमसे बन जाएगा, ठीक है। खाली दिमाग एक्टिव होना चाहिए, बेसिक बहुत अच्छा से पता होना चाहिए। मैथ एक स्किल है, नौकरी करो या मत करो, ये तुमको रोजी रोटी यही देगा जो सीख रहे हो, ये कभी जाने वाला नहीं है। कुछ लोग बेवकूफ है जिसको ये बात समझ में नहीं आता, जो जबरदस्ती का पढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए क्लास में आज ये बात हम बोले हैं कि अगर कोई जबरदस्ती पढ़ रहा है ना उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ एक स्किल है, इंजॉय करो इसको, नौकरी करो या ना करो। जब तुम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाओगे या खुद भी अगर पढ़ाओगे ना, और ऐसा नॉलेज स्टूडेंट को दोगे, जितना मजा आज तुमको आ रहा है ना उससे ज्यादा मजा उन लोगों को आएगा। लेकिन हम आसनसोल का कंडीशन जानते हैं ना कि वहाँ क्या पढ़ा रहा है सब कोई, ठीक है। तो ये एक स्किल है, और कल से हम लोग का होमवर्क स्टार्ट होगा, जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आज जितना भी क्वेश्चन हम बताए, हर क्वेश्चन को 5 बार बनाना है थ्योरी के साथ, ठीक है, और उसको ग्रुप में भेजना। समझ में आ गया मेरा बात सबको? एग्जाम में जाते जाते तुम लोगों का कुछ भी नहीं बचेगा, लगेगा कि सब कुछ आता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोई भी अल्टरनेट नहीं है कि हम शॉर्टकट जाके नौकरी ले लें, बेवकूफ बनाना है ये, ठीक है। हम तुमको एकदम क्लियर बोल रहे हैं। तुम कई इंस्टीट्यूट में सुना होगा कि 20,000 15,000 फीस है, 3 महीना में एसएससी सीजीएल निकलवाएंगे, आज तक किसी का नहीं हुआ है, ठीक है। और जिसका हुआ भी ना लोग नाम खरीद करके, क्यों पॉसिबल है बताओ 3 महीना में इतना सारा मैथ, रीजनिंग और जीके ये सब खत्म करना, ठीक है। तो शॉर्टकट कुछ नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा, बस अंतर इतना है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। पढ़ते रहो, कल होमवर्क क्लास से पहले कभी भी भेज देना, हम चेक कर लेंगे, और जहां नहीं समझ में आएगा हमसे पूछना, क्योंकि जब तक नहीं बनाओगे क्वेश्चन जनरेट नहीं होगा कि हमको क्या पूछना है। डेली क्लास होगा, हेडफोन लगा के सुनते रहेंगे, क्लास खत्म हुआ, बंद हो गया, पूछने का कुछ क्वेश्चन ही नहीं रहा। और अंडर ग्रेजुएट वाला का सबसे बड़ा दिक्कत यही है, इन लोगों का समय जब तक बर्बाद नहीं करेगा नहीं लोग, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल 2 साल भटकेगा, उसके बाद सोचेगा नहीं हमको तैयारी करना चाहिए, उस समय भी तैयारी नहीं करता है। और ग्रेजुएशन है ना, 12th और ग्रेजुएशन ये भी सबसे अच्छा टाइम होता है कॉम्पिटेटिव का तैयारी करने का। यहाँ ग्रेजुएशन खत्म हुआ, यहाँ एग्जाम दिए, 3 साल तैयारी किए, जॉब हो गया। तुम लोग का समय भी बहुत अच्छा है, इसको एंजॉय करो, पढ़ाई में एंजॉय करो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, होमवर्क डेली बनाना, और क्लास से 1 घंटा पहले हमको भेज देना, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कितना बार भी पूछना, श्रम का इसमें है ना आप लोग का किसी भी तरह का ऐसा नहीं कि शर्माना है कि हमको नहीं समझ में आया हम इतना बार पूछ रहे, दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछना तभी जब पढ़ना, और जब घर में पेन भी नहीं उठा रहे और डेली क्वेश्चन कर रहे हैं, तो घर में तो पढ़ोगे तभी तो क्वेश्चन आएगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना सबको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।